हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यू है आने वाले छात्रावास भर्ती परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? देखिए, पहला प्रश्न ही आपके सामने क्या है, तगड़ा प्रश्न आ गया है। कूट से रिलेटेड पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दे रखा है। पहला ऑप्शन, पहला क्या दे रखा है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा नंबर में दे रखा है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा दे रखा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और चौथा दे रखा है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। ठीक है, और आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2 और 4, और ऑप्शन नंबर डी में है सभी चारों। ठीक है, तो देखिए सभी चारों क्या है फ्रेंड्स, आपका सही है। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति भी है, कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी सक्षम है, कंप्यूटर गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, और क्या है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है सभी चारों, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में क्या है, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता, स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। आपको बताना है कि जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डाटा को क्या करता है, स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है, साथ ही भविष्य के क्या है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, स्टोर रखता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। ठीक है, पहला में दे रखा है तीव्र गति, दूसरा में दे रखा है त्रुटि रहित कार्य, फिर गोपनीयता और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों ही आपका कंप्यूटर का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों आपके क्या है, कंप्यूटर के गुण हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है डाटा संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डाटा को सजाना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डाटा को उपयोगी बनाना, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा को उपयोगी बनाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चिन्हात्मक डाटा में क्या है, क्या प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, अंकों का प्रयोग किया जाता है, या फिर चित्रों का प्रयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो चित्रात्मक डाटा होते हैं, चिन्हात्मक डाटा होते हैं, उनमें क्या है, सभी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, और क्या है, चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गोपनीयता, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बुद्धिहीन, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्या है, विविधता। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है बुद्धिहीन, ये क्या है, इसके गुण नहीं है, ये क्या है, इसका दोष है। ठीक है, गुण नहीं है ये, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन डबल आ गया जैसा लग रहा है। ठीक है, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ठीक है, उपयोग के लिए क्या है, सूचना प्राप्त करना, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ठीक है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। ठीक है, डाटा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, CAD संक्षिप्त नाम है। ठीक है, CAD का संक्षिप्त नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब बोला है, मतलब WWW के आविष्कारक पूछ रहा है। ठीक है, तो WWW के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स ली क्या है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 128 बीट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, MOEMS ठीक है का पूर्ण रूप है, आपको बताना है MOEMS
EMS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो देखिए इसका पूर्ण रूप क्या होता है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है JSP का मतलब है। ठीक है, आपको बताना है कि JSP का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए JSP का मतलब क्या होता है? तो जावा सर्वर पेज होता है। ठीक है, जावा सर्वर पेज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। WORM का पूरा नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि WORM का पूरा नाम क्या है। तो देखिए WORM का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट वंस रीड मेनी होता है। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? पेन ड्राइव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रायः क्या प्रयोग होता था फ्रेंड्स? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? ठीक है, आपको बताना है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था। ठीक है, तो देखिए 1957 से 1962 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1957 से 1962 क्या है? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या है? 2 दिसंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।